दोस्तों, हिबा कादिर बुखारी पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक तो हैं ही, मगर उनके लिए इससे भी बड़ा एजाज ये है कि वो आयरन लेडी साबित हुई। उस लड़की ने साबित किया कि उसमें दम है। हजारों लाखों लोगों से मुकाबले का। हिबा हमला होते हुए हम अवार्ड की तकरीब में शरीक हुई तो तूफान बदतमीजी हुआ। लोगों ने सड़ी सड़ी गालियां दी, उन्हें ऐसी बकवास की कि जो हम बयान भी नहीं कर सकते। मगर मजाल है जिस लड़की ने एक लफ्ज भी बोला हो, नहीं दिया किसी को भी जवाब। यूं हिबा ने बकवास करने वालों को अपनी चुप से हरा दिया, अपनी खामोशी से शिकस्त दी। मगर ये वही हिबा कादिर बुखारी हैं कि जिन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात पर बार बार शुक्र अदा किया था कि उनकी तस्वीरें और वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। मगर अब सोचती तो होंगी कि लोगों ने उनके हमला होने को ही बेहयाई कहा, बजाय इसके कि उनकी तारीफ की जाती कि वो प्रेग्नेंट होते हुए भी काम पर आ गई। उल्टा ट्रोल किया गया उन्हें। चलिए छोड़ें, आइए जानते हैं हिबा बुखारी की पर्सनल लाइफ और कैरियर के मुतालिक। हिबा बुखारी कब और कहां पैदा हुई, एक्टिंग में कैसे आई। अजीम ड्रामा राइटर हसीना मोइन ने हिबा को देखते ही क्या कहा था, पहले ऑडिशन में फेल होने के बावजूद काम कैसे मिला, पहले ड्रामे में सपोर्ट रोल किया और इसी दौरान 7 लीड रोल कैसे ऑफर हो गया। खैर, ये 7 लीड रोल्स करने से साफ इनकार क्यों किया हिबा ने। हिबा कादिर और आरएस अहमद की मोहब्बत की कहानी क्या है। आरएस ने प्रपोज किया तो क्या जवाब दिया था हिबा ने, दोनों की शादी कैसे हुई और हिबा कादिर के पास कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के पास नहीं। ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में, मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, हिबा बुखारी 27 जुलाई 1993 को कराची में पैदा हुई। उन्हें बचपन से ही हरगिज शौक नहीं था एक्टिंग का, बल्कि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक्ट्रेस बनेंगी। वो तो हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहती थी। गाना अच्छा गा लेती हैं, इसलिए सिंगर बनने का ख्याल भी आता रहता था, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हुआ कुछ यूं, कराची आर्ट काउंसिल में यूथ फेस्टिवल हुआ। हिबा बुखारी भी फोटोग्राफी और सिंगिंग सीखने के लिए अप्लाई करने अपनी वालिदा के साथ चले गई कराची आर्ट्स काउंसिल में। बहुत ज्यादा रश था वहाँ और वो गुलकारी के सेक्शन की जानिब जा रही थी कि उन्हें किसी ने कहा, लड़की कहाँ जा रही हो। हिबा सिर्फ इतना बोल पाई, सिंगिंग, मगर उन्होंने कहा इधर आ जाओ थिएटर में, और यूं वो थिएटर सेक्शन की तरफ चली गई। असल में उनका चेहरा देखते ही उस शख्स ने पहचान लिया था कि ये तो एक्ट्रेस का चेहरा है, और बिल्कुल दुरुस्त पहचाना था उन्होंने, क्योंकि वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह थे। खैर, हिबा थिएटर सेक्शन पहुंची तो सामने हसीना मोइन खड़ी थी। हिबा की वालिदा उन्हें देखते ही लिपट गईं और उन्हें बताने लगी वो बहुत बड़ी फैन है उनकी, मगर हसीना मोइन की नजर हिबा बुखारी पर टिकी रही। ऐसे में उन्होंने हिबा की वालिदा से कहा, उन्हें पिछले 4 साल से ऐसी लड़की की तलाश है अपने कैरेक्टर के लिए, क्या आप काम करने की इजाजत देंगी। उस पर हिबा बुखारी की वालिदा ने कहा उनके वालिद से पूछना पड़ेगा, और फिर हिबा ने एक स्किट परफॉर्म किया और घर आ गई। वालिद से इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे, मगर फिर इजाजत दे दी। इसके बाद जियो के ड्रामे के लिए ऑडिशन दिया तो फेल हो गई, फिर एक और ऑडिशन दिया और पास कर लिया और मिल गया रोल जियो के 2016 के ड्रामे तेरी मेरी जोड़ी में। मगर घर वालों ने शर्त आयद की थी कि ज्यादा नहीं आना स्क्रीन पर, और चूंकि ये साइड रोल था इसलिए हिबा का स्क्रीन टाइम कम था। मगर उस पर गुस्सा आ गया। हिबा की नानी को कहने लगी, ये तो आते ही गायब हो जाती है, अगर काम की इजाजत दी है तो मुकम्मल इजाजत दो ना। यू एक्टिंग की मुकम्मल इजाजत पहले ड्रामे के बाद मिली हिबा को। दूसरी हैरानकुन बात की कि इस ड्रामे में साइड रोल होने के बावजूद हिबा बुखारी को 7 लीड रोल ऑफर किए जियो ने, और वो इसके लिए कि तेरी मेरी जोड़ी जॉइंट वेंचर था जियो और ZEE5 इंडिया का। ZEE5 की टीम ने उन्हें कहा कि साइड रोल कर रही हो लड़की, तुम्हें तो लीड कैरेक्टर्स परफॉर्म करने चाहिए, इसलिए जियो ने उन्हें एक आध नहीं बल्कि 7 लीड रोल ऑफर किए, मगर हीरोइन के 7 किरदार ही रिजेक्ट कर दिए हिबा ने, और वो इसलिए कि सभी कैरेक्टर्स रोने धोने वाले थे। इसके बाद एक और ड्रामे छोटी सी जिंदगी में साइड रोल किया और फिर उन्हें मिल गया ड्रामा भोली बानो। इसमें उनका लीड रोल था। ये ड्रामा 2017 में शुरू हुआ, मतलब 2 साल से भी कम अरसे में हीरोइन बन गई थी हिबा कादिर बुखारी। इसके बाद तो छा गई हिबा। थोड़ी सी वफा, सिलसिले, ज़मुत इश्क, दीवान की तड़प, फितूर, इंतहा इश्क और मजीद बेतहाशा ड्रामे और सब के सब सुपरहिट ब्लॉकबस्टर। मगर फितूर और दीवान की शायद सबसे पहले ब्लॉकबस्टर साबित हुए। रहा इंतहा इश्क, तो ये भी ब्लॉकबस्टर तो था, मगर निहायत अहम साबित हुआ हिबा बुखारी के लिए, क्योंकि इंतहा इश्क के सेट पर ही
प्रपोज किया था आरेज अहमद ने उनको, और इसके जवाब में सिर्फ इतना कहा था हिबा ने कि अपने वालिदैन को मेरे घर भेजो। और फिर आरेज के वालिदैन हिबा के घर गए, हाथ मांगा आरेज के लिए, हिबा का हाँ हो गई और फिर चट मंगनी पट ब्याह। 2022 के पहले ही हफ्ते दोनों की शादी हुई, लेकिन यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचे दोनों ने जब एक दूसरे को पहली बार देखा तो मोहब्बत हुई थी, मगर दोनों को ही लगता था ये एक दूसरे के लिए ठीक नहीं। लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत थी कि बढ़ती चली जा रही थी। और एक बार हुआ कुछ यूं कि चंद मिनट्स की ब्रेक आई शूटिंग में, हिबा सोने लगी, मगर असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा अगला सीन आपका आरेज के साथ है, और वो भी इसी वक्त। आरेज वॉशरूम में है, उनके आते ही शूटिंग शुरू हो जाएगी, तैयार हो जाओ। मगर थकन से चूर थी हिबा, उन्होंने कहा जब आरेज आएंगी तो आ जाऊंगी। और फिर आधा पौना घंटा आरेज वॉशरूम से ही ना निकले। हालांकि चीखता चिल्लाता रह गया असिस्टेंट डायरेक्टर। इस दौरान नैप ले ली हिबा बुखारी ने, और जब आरेज वापस आए तो उन्होंने हिबा को बताया कि इसलिए वॉशरूम से देर से निकले ताकि तुम सोई रहो। और बज़ाहिर छोटी मगर असल में बहुत बड़ी कुर्बानी ने ही दोनों की मोहब्बत को नई इंतहा तक पहुंचाया, और आज दोनों मियां बीवी हैं। और पता है निकाहनामे में क्या शर्त लिखवाई थी हिबा ने? तो जनाब ये शर्त थी आरेज के कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। आरेज अहमद इस वादे को निभा रही हैं, और अब तो उनके घर नन्हे मेहमान की भी आमद होने वाली है। 2 से 3 होने वाले हैं हिबा और आरेज, लेकिन यहाँ इन दोनों के फैंस का एक शिकवा भी पहुंचाते चले आप तक। हिबा कहती है उन्हें झूठ से नफरत है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी से मुतालिक झूठ बोला। मामला ये है, हिबा हमला हुई तो इसकी खबर ब्रेक कर दी अदाकारा नादिया खान ने अपने शो में, लेकिन हिबा और आरेज ने एक वीडियो में इसे फेक न्यूज करार दिया था और कहा था व्यूज लेने के लिए खबर उड़ाई गई है। बस फिर क्या था, नादिया खान पर खूब तनकीद की। हिबा और आरेज के फैंस का कहना था ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि हम अवार्ड्स में प्रेगनेंसी रिवील की जा सके, लेकिन इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। ये मामला है हिबा कादर बुखारी और उनके शौहर आरेज अहमद और उनके फैंस के दरमियान। खैर, हिबा बुखारी पाकिस्तान की वाहिद एक्ट्रेस हैं कि जिनका ड्रामा यूट्यूब पर सबसे तेजी से 2 अरब व्यूज लेने वाला ड्रामा बना। ये ड्रामा है जानिसार, और इसने ये एजाज सिर्फ 135 दिनों में हासिल किया। मगर अभी तो हिबा बुखारी को कई एक रिकॉर्ड मजीद तोड़ने हैं, क्योंकि इस वक्त हिबा बुखारी अपने कैरियर के अरूज पर है और उनका कैरियर मजीद बुलंदियों की जानिब गामजन है। अब आप कमेंट करके बताएं हिबा बुखारी की एक्टिंग किस रोल में आपको सबसे ज्यादा जानदार लगी, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।